निवेश हासिल करने के लिए सीएम धामी जाएंगे विदेश। कल निवेश के लिए लंदन में करेंगे रोड शो। ब्रिटेन के उद्यमियों के साथ भी अलग से करेंगे बैठक। जोशीमठ भू धसाओं की रिपोर्ट को सरकार ने किया सार्वजनिक। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सार्वजनिक की वैज्ञानिकों की रिपोर्ट। जमीन के भीतर पानी रिसने से चट्टानों का खिसकना भू धसाव का कारण। राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण बिल की समिति का कार्यकाल 1 माह बढ़ा। विधानसभा अध्यक्ष ने दी अनुमति। प्रवर समिति का आज हो रहा था कार्यकाल पूरा। उत्तरकाशी में हुआ बड़ा हादसा। सड़क निर्माण में लगे मजदूर नदी में गिरे। एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। नमस्कार, स्वागत है आपका IANE 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तरकाशी से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर भूकंप से एक बार फिर धरती डोली है। आपको बता दें, उत्तरकाशी में सुबह 8:35 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। जानमाल के नुकसान की कोई सूचना अब तक प्राप्त नहीं हुई है। एक महीने में दूसरी बार भूकंप के झटके लगे हैं। तो एक बार फिर भूकंप से धरती कांपती नजर आई है। आपको बता दें, उत्तरकाशी में सुबह 8:35 पर भूकंप के झटके नोट किए गए। जानमाल के नुकसान की फिलहाल कोई सूचना नहीं है। एक महीने में ये दूसरी बार भूकंप के झटके थे। उत्तरकाशी की जनता में लगातार भय का माहौल है। एक महीने में दूसरी बार भूकंप के झटके और दूसरी बार भी किसी प्रकार की जानमाल की हानि की सूचना फिलहाल नहीं हुई है। जानकारी के अनुसार सुबह 8:35 पर भूकंप के झटके दर्ज किए गए। भूकंप से एक बार फिर धरती थर्राई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक नौटियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, एक महीने में दूसरी बार भूकंप के झटके दर्ज किए गए हैं, क्या भय का माहौल है जनता के अंदर? जी, आपको बता दूं कि आज सुबह 8:55 सेकंड पे जो एक भूकंप का झटका महसूस किया गया। इससे पहले जो है, इसी में ये लगभग जो है 10 दिन पहले जो है यमुना वैली में भी जो एक भूकंप का झटका आया था, जिससे कि आगे जो लोग हैं वो दहशत में। लेकिन फिलहाल जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। जी, तो दीपक, क्या कहना है इस पूरे मामले में प्रशासन का? क्या किसी प्रकार की जो है अपील की गई है लोगों से कि वो अपने स्थानों पर रहें, संवेदनशील स्थानों पर थोड़ा बचकर जाएं? बिल्कुल, भूकंप की दृष्टि से उत्तरकाशी के जनपद है जोन 5 में आता है, क्योंकि जोन 5 में आता है। इसमें जो है प्रशासन द्वारा जो है समय समय पर जो है भूकंप की मॉक ड्रिल वगैरह करवाई जाती है और लोगों को जो है माना कभी कोई बड़ा भूकंप आता है तो उसको उससे बचाव के लिए जो है बार बार प्रशिक्षण भी दिया जाता है। लेकिन फिलहाल प्रशासन से अभी हमारी बात हुई तो अभी आपदा प्रबंधन अधिकारी का कहना है कि जनपद में कहीं भी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन भूकंप का झटका जो है काफी तगड़ा था। तो एक महीने में दूसरा भूकंप का झटका है। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं जनता को सतर्क रहने की बेहद जरूरत है। फिलहाल धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो एक महीने में दूसरी बार भूकंप के झटके दर्ज किए गए हैं। फिलहाल किसी प्रकार की जनहानि की सूचना प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन मामले पर प्रशासन ने संज्ञान लेना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ लोगों को भी सतर्क रहने की उतनी ही जरूरत है। संवेदनशील स्थानों पर जाने से बचें। साथ ही साथ प्रशासन की नियमों का और अपीलों का पालन करें। रुख करते हैं देहरादून से बड़ी खबर का, जहां पर लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, डेंगू के 30 नए मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड में डेंगू के मरीजों की संख्या 2180 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 1775 डेंगू के मरीज हो चुके हैं रिकवर। डेंगू के 391 केस अभी भी एक्टिव हैं। तो लगातार कई स्थानों पर इसी तरह के दृश्य देखे जा रहे हैं। लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग भी लगातार सक्रिय है। बड़ी संख्या में मामले रिकवर होकर अपने घर जा चुके हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विनय सूद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय,
उत्तराखंड में डेंगू का डंग जहरीला होता जा रहा है। प्रशासन लगातार लोगों से अपील भी कर रहा है और साथ ही साथ स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त भी की जा रही हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं मसला काबू में अब तक नहीं आया है। सर देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से जो डेंगू के मामले हैं उत्तराखंड में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में देखा जा सकता है कि जो स्वास्थ्य विभाग है पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर भी है। सभी जितने भी यहाँ पर नगर निगम की जो टीमें हैं इस दौरान यहाँ पर फॉगिंग का कार्य जो है उनके दौरान यहाँ पर किया भी जा रहा है और साथ ही साथ बड़ी कार्यवाही जो है इस दौरान यहाँ पर जल भराव को लेकर भी की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है उससे जो सड़कें टूटी हुई है उसमें पानी भरा हुआ है, तो जो जहरीला मच्छर है जो डेंगू का, उसका जो लार्वा है वो यहाँ पर फूटने के साथ ही जो है लगातार जो लोगों के घरों पर जाकर के वो मच्छर बैठ जाए, तो इससे काफी दिक्कतों का सामना जो है उत्तराखंड के लोगों को करना पड़ रहा है। और वहीं अगर आंकड़े की अगर यहाँ पर बात की जाए तो आंकड़ा इस समय की अगर यहाँ पर देखा जाए तो 2180 का जो आंकड़ा है पूरा उत्तराखंड का वो यहाँ पर पहुंच चुका है, जिसमें कि जो रिकवर यहाँ पर डेंगू से मरीज हुए हैं उनका आंकड़े की अगर बात की जाए तो 1775 जो है यहाँ पर डेंगू के मरीज रिकवर भी हो चुके हैं और एक्टिव केस 391 जो है यहाँ पर अभी फिलहाल बना हुआ है। ऐसे में देखा जा सकता है कि जो स्वास्थ्य विभाग है लगातार फॉगिंग करने के साथ साथ जो है लोगों को जागरूक भी यहाँ पर कर रहा है कि कहीं पर भी घर के आसपास या फिर जो घर में फ्रिज है या फिर गमले है छतों पर पानी भरा रहता है वो ना जमा होने दें और इस बीमारी को बढ़ने से जो है रोका जाएगी। विनय, जिस तरह से हम जानते हैं कि सरकार की अपनी जिम्मेदारी है जिसका निर्वहन सरकार लगातार कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज की और आम लोगों की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिस तरह से लगातार उसका भी निर्वहन किया जा रहा है। रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, साथ ही साथ लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं जिसके माध्यम से जिन स्थानों पर पानी इकट्ठा होता है या हो चुका है वहां पर जो है साफ पानी में जो है इस तरह से तैयारी की जा रही है कि वहां पर डेंगू ना फैले। जी ईसा, देखिए जिस तरीके से डेंगू उत्तराखंड में लगातार फैलता जा रहा है और सबसे ज़्यादा मरीजों की अगर बात करें तो देहरादून में जो है लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती हुई नज़र आ रही है और अभी तक की मौत का अगर आंकड़े की बात की जाए तो जो आंकड़ा है वो 13 लोगों की जो मौत है वो डेंगू से हो चुकी है। ऐसे में देखा जा सकता है कि जो पानी इस दौरान यहाँ पर भरा हुआ है, जो गड्ढे नालियों में जो पानी भरा हुआ है, जो गड्ढे हैं और कई लोगों ने जो है इस दौरान अपने घर मकान बनाने का भी जो कार्य चला रखा है उसको लेकर भी जो है नगर निगम द्वारा यहाँ पर कार्यवाही की जा रही है और 1000 से लेकर के यहाँ पर 1 लाख तक का जो चालानी कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। तो पूरी तरीके से उत्तराखंड सरकार जो है यहाँ पर प्रयासरत है और यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरीके से जो युवा है वो भी रक्तदान शिविर का आयोजन यहाँ पर डेंगू के बढ़ते हुए मामलों को देख करके कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो पूरी तरीके से यहाँ पर सरकार साथ में इस दौरान यहाँ पर आम लोगों के खड़ी हुई है। जी विनय, जिस तरह से हम जानते हैं कि सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस को भी रक्तदान शिविर के माध्यम से मनाया गया, सीएम धामी का जन्मदिन भी कुछ इसी तरह से मनाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार डेंगू के मामलों पर हमलावर है सरकार के ऊपर और लगातार आरोप लगा रहा है कि सरकार की नाकामी है जो लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जी ईसा, देखिए यहाँ पर विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष लगातार जो है सरकार पर हमलावर रहा है और उन्होंने डेंगू को लेकर भी जो है सरकार को घेरते हुए सरकार पर आरोप लगाए हैं कि सरकार द्वारा जो स्मार्ट सिटी का जो कार्य किया जा रहा है उससे जो है ये डेंगू के मरीजों की जो संख्या है यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और ऐसे में जो है यहाँ पर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के कई नेता जो है निरीक्षण भी करते हुए जो नज़र आ रहे हैं कि नदी नालों के आसपास जा करके जो है वो खुद निरीक्षण कर रहे हैं और सरकार को घेरने का काम जो है इस दौरान वो कर रहे हैं कि सरकार की जो बड़ी लापरवाही है इस दौरान यहाँ पर देखी जा सकती है। लेकिन वहीं अगर सरकार की बात करें तो सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ जो है यहाँ पर आम जनमानस के साथ खड़ी हुई है और डेंगू से लड़ने के लिए लगातार जो है प्रयास कर रही है। जी बिल्कुल विनय, तो सरकार अपना काम कर रही है, विपक्ष अपना काम कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने आसपास पानी को इकट्ठा ना होने दें, डेंगू को बढ़ने से रोकें। फिलहाल धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। हरिद्वार में विकास प्राधिकरण के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद हरिद्वार विकास प्राधिकरण एक्शन में दिखाई दे रहा है।
आपको बता दें, कुछ दिन पहले एक व्यक्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें एक व्यक्ति प्राधिकरण का फर्जी कर्मचारी बनकर निर्माणाधीन भवनों के मालिकों से पैसे मांगता दिखाई दिया था। इस मामले में प्राधिकरण के सचिव उत्तम कुमार ने कहा कि इस तरह के लोगों पर लगाम लगाने के लिए प्राधिकरण के कर्मचारियों को यूनिक आईडी दी जाएगी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। प्राधिकरण क्षेत्र में जहाँ पर भी कोई निर्माण होता है, चाहे व्यवसायिक निर्माण हो, आवासीय निर्माण हो या लेआउट का निर्माण जो भी है, डेवलपमेंट होता है, तो कुछ ऐसी शिकायतें आती रहती है कि कुछ लोग जो है प्राधिकरण के कार्मिक या अधिकारी बताकर मौके पे लोगों से जो है ना कुछ धनवाई का कार्य करते हैं। वैसे ही कल आकाश शर्मा जो जोधामल रोड पे उनका मकान निर्माण का कार्य चल रहा है और उनका नक्शा विधिवत HRD से पास है, तो नवीन कुमार जो है मौके कल उनके यहाँ गए और प्राधिकरण के अधिकारियों का नाम लेते हुए कि प्राधिकरण ने हमें भेजा है, और वहाँ पे उनसे जो है उनके साइट पे निरीक्षण करने लगे और इस तरह से उन्होंने प्रतिवाद किया उसका, और उसका वीडियो भी वायरल हुआ है। और उनके द्वारा फिर शिकायत की गई आकाश शर्मा जी के द्वारा HRDA में कि इनके द्वारा इस तरह की गलत वहाँ पे वो की गई है, एक्टिविटीज़ की गई है। तो उनकी शिकायत पे प्राधिकरण के द्वारा कोतवाली हरिद्वार में मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज कर दिया गया है। सनातन धर्म के खिलाफ नारेबाजी करने वाले नेताओं को योग गुरु स्वामी रामदेव ने चेतावनी दी है। बाबा रामदेव ने कहा कि सनातन धर्म को समाप्त करने वालों का 2024 में मोक्ष हो जाएगा। हरिद्वार में श्री चंद भगवान की जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा में शामिल होने पहुंचे स्वामी रामदेव ने कहा कि सनातन धर्म में किसी भी तरह का जातिवाद नहीं है। शास्त्रों में जाति का वर्णन गुण और कर्मों के आधार पर किया गया है। कुछ लोगों ने शास्त्रों में वर्णित शब्दों का गलत ढंग से इस्तेमाल किया है। सनातन धर्म में जाति और भेदभाव की बात कहना पूरी तरह गलत है। सनातन धर्म की संस्कृति जाति से, मजहबी उन्माद से, क्षेत्रवाद से, किसी भी प्रकार के आग्रह, भेदभाव और पक्षपात से मुक्त है। जहाँ तक शब्द है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित आदि, ये सारे शब्द जाति, गुण, कर्म सूचक हैं। संस्कृति की जो शब्दावली है उसको लोगों ने मिसयूज किया है, उसको लोगों ने गलत तरह से उसकी व्याख्या की है। जहाँ तक शास्त्रों का संदर्भ है, हमारे वेद शास्त्र में और सभी प्रकार के हमारे सनातन के ग्रंथों में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। हम सब में एक ही ब्रह्म, एक ही परमात्मा को देखते हैं। सनातन क्योंकि अपने आप में इतना प्राचीन है कि उसकी व्याख्या करना ही मुश्किल है। जब से सूर्य पैदा हुआ तब से सनातन पैदा हुआ है। हूण आए, शक आए, अंग्रेज आए, मुसलमान आए, ना कभी हम नष्ट हुए ना होंगे। जब तक सूर्य है तब तक हम लोग रहेंगे। ये उनकी मानसिक कल्पना है। कुछ लोगों की बुद्धि जो है वो मंद हो गई है, इसलिए उस राज्य के मंत्री और कुछ राजनेता अपने अक्षणिक स्वार्थ के लिए, वोटों का पोलराइजेशन करने के लिए इस प्रकार की मांग उठा रहे हैं। थोड़े समय में ये लगभग नवंबर तक सारी स्थितियां शांत। कांग्रेस पार्टी हरिद्वार लोकसभा से इस बार कोई बड़ा चेहरा चुनावी मैदान में उतार सकती है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रमोद कृष्णम ने कहा कि हरिद्वार में लगातार किसी संत को सांसद बनाने की मांग की जा रही है। पार्टी इस पर विचार करेगी। वहीं प्रियंका गांधी के हरिद्वार से चुनाव लड़ने की बात पर प्रमोद कृष्णम ने कहा कि प्रियंका गांधी की लोकप्रियता देखकर कई जगहों से उन्हें चुनाव लड़वाए जाने की मांग उठ रही है। हालांकि ये उनका निर्णय होगा कि उन्हें चुनाव लड़ना है या नहीं। देखिए, हरिद्वार के संत चाहते हैं कि हरिद्वार का अगला सांसद कोई साधु हो। मेरी भी सहमति है, मैं भी चाहता हूँ। लेकिन अगर प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ना चाहती हैं, उनको तो पूरे देश में से आवाज़ उठ रही है कि प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ें। हरिद्वार वाले भी चाहते हैं प्रियंका गांधी चुनाव लड़ें, लखनऊ वाले भी चाहते हैं, अमेठी वाले चाहते हैं, बम्बई वाले चाहते हैं, दिल्ली वाले चाहते हैं। पूरे देश से आवाज़ उठ रही है प्रियंका गांधी उनके यहाँ से चुनाव लड़ें। लेकिन ये फैसला स्वयं प्रियंका जी को करना। उच्च हिमालयी हिंदू सिख आस्था का तीर्थ श्री लोकपाल हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने में महज 17 दिन का समय बचा है। इसके बावजूद भी लगातार श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ती जा रही है। यात्री यहां गुनगुनी धूप और सर्द ठंड के बीच पवित्र अमृत सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। वहीं धाम में भी करीब 500 से अधिक श्रद्धालु प्रतिदिन पहुंच रहे हैं। बता दें कि श्री लोकपाल हेमकुंड साहिब धाम में 1,60,000 तीर्थ यात्री दर्शन कर चुके हैं।
मसूरी में देहरादून मार्ग स्थित मैगी पॉइंट को लेकर मिल रही शिकायतों के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मैगी पॉइंट संचालकों पर चालानी कार्रवाई की है। दरअसल बीते कई दिनों से पुलिस को शिकायत मिल रही थी कि मैगी पॉइंट देर रात तक संचालित किया जा रहा है, यहां कई अनैतिक कार्य भी किए जाते हैं। जिसके बाद पुलिस ने देर रात कार्रवाई करते हुए मैगी पॉइंट संचालकों के चालान किए और भविष्य में कड़ी चेतावनी देते हुए निर्धारित समय तक ही रेस्टोरेंट खोलने की हिदायत दी। उत्तरकाशी के धनारी क्षेत्र के पीपली में यूपी निर्माण निगम का बड़ा कारनामा सामने आया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि साल 2012-13 में यहां पर पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, पर निर्माण एजेंसी ने केवल एक कच्ची सड़क खोदने के अलावा 10 सालों तक यहां पर एक ईंट तक नहीं लगाई और इसके एवज में निर्माण एजेंसी को करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया। पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष सुरेंद्र पवार का कहना है कि यहां पर कोई काम नहीं किया गया, तो उन्होंने इसके लिए आरटीआई से जानकारी मांगी, जिसके तहत जानकारी मिली कि संबंधित विभाग को 3 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। फिलहाल जिलाधिकारी उत्तरकाशी की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाकर जांच की जा रही है। 12-13 से और 2023 तक जो है ये कार्य ऐसे ही बाधित हुआ है और सुनाई दिया है कि यहाँ पर जो है 3 करोड़ रुपए जो है कार्यदायी संस्था ने लेकर के जो है वो पता नहीं कहाँ डाला। कुछ सामान, कुछ मटेरियल यहाँ पर दिख रहा है, इसी के अलावा जो है वहाँ पर एक ईंट भी नहीं लगी है। तो ये बड़ा खेद का विषय है, बड़ा दुख होता है। हम जो चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी जो है, हमारा जो भविष्य है, उसके साथ ये खिलवाड़ न किया जाए और यथाशीघ्र जो है ये कार्य, ये पॉलिटेक्निक का कार्य जो है तुरंत शीघ्र शुरू करवाया जाए। जिलाधिकारी महोदय से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इसकी जांच की जाए कि ये 3 करोड़ का जो मामला है, यहाँ पे पैसा लगाया गया लेकिन कार्यस्थल पर जो किसी प्रकार का जो कोई कार्य नहीं हुआ, तो हम चाहते हैं कि इसका लाभ पहुंचाया जाए, इसकी जांच की जाए। ये जिलाधिकारी महोदय से हमारी प्रार्थना है। किसी भी एजेंसी को आपने 3 करोड़ रुपए जारी कर दिया और आज 2023 हो गया, 2023 तक इनको कोई ये पूछने वाला नहीं कि ये इस पैसे का उपयोग हुआ या नहीं हुआ, ये इस पैसे का कहाँ पे हुआ। हमें अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ भूस्खलन कहाँ पे हो रहा है। भूस्खलन के वहाँ पे कोई जगह ही नहीं कि भूस्खलन होगा, वहाँ उसके नीचे हमारे गौशाले हैं। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो जमीन इन लोगों ने हमारी बर्बाद कर दी है, हम लोग तो किसी घाट के नहीं, हम लोग तो जमीन निर्माण के लिए और विकास के लिए अपनी जमीन दान दी थी, लेकिन आज हमें बड़ा दुख हो रहा है कि ना तो वहाँ पे कोई विद्यालय भवन बन रहा है और न ही वहाँ पर कोई विद्यालय संचालित हो रहा है और हमारी जमीनें भी उन लोगों ने बर्बाद कर दी है। इसीलिए हम जांच की मांग कर रहे हैं कि उनकी जांच होनी चाहिए और ताकि हमारी जो हमने जमीन लोगों को दान दी है वहाँ पर विद्यालय भवन बनना चाहिए। ये जो धनारी पॉलिटेक्निक की जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये 2012-13 में स्वीकृत हुआ था और स्वीकृति से लेकर आज तक यानी कि 8-10 साल तक बीत चुके हैं। लेकिन आप आज वहाँ पर गए थे, आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक ईंट भी नहीं लगी, लेकिन आज तक न बनना खेत का विषय है। तो जब मैंने देखा कि यूपी निर्माण निगम को 5 करोड़ 75 लाख रुपए निर्गत किए गए हैं, तो आखिर ये पैसा गया कहाँ। उसने ये निर्णय लिया है कि डीएम की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन होगा और वो रिपोर्ट अपनी शासन को भेजेगा और तब इस बात का खुलासा होगा कि इसमें घोटाला कितना हुआ है। जिलाधिकारी महोदय से भी अनुरोध रहेगा कि वो इसकी निष्पक्ष जाँच कराएं और दूध का दूध और पानी का पानी इसमें। रुड़की में किसानों को हुए नुकसान के बाद भारतीय किसान यूनियन 26 सितंबर को महापंचायत करने जा रहा है। महापंचायत में सैकड़ों किसानों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। महापंचायत को लेकर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी पदम सिंह ने एसडीएम से मुलाकात की। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पुलिस से मिलकर तैयारियों का जायजा लिया। किसानों को किस स्थान पर रोका जाएगा, महापंचायत कहां की जाएगी समेत सभी तैयारियों का इस दौरान आकलन किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पुलिस को आश्वस्त किया कि महापंचायत में किसी को परेशानी नहीं होगी। एसडीएम ने पुलिस कर्मचारियों को ट्रैफिक व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। किसान यूनियन तैयारी के साथ वहाँ पूरा क्षेत्र में घूम रहे, किसान पूरा सड़क को निकल कर होगा, यहाँ निरीक्षण कर रहे थे जहाँ जहाँ हमारी सभा होनी है ना। वहाँ से हम एसपी जाट साहब से, कप्तान साहब से मुलाकात हुई, हमारी एसडीएम साहब से हुई। उन्होंने हमें यहाँ का जगह चिन्हित करके बताई गई कि यहाँ से ट्रैफिक जाम भी ना हो। हमारी कोई ऐसा भी पर्पज नहीं कि हम कोई ट्रैफिक जाम करें, किसी को एम्बुलेंस को रोक, हमारा कोई ऐसा नहीं, कोई
शहर का या कोई देहात का कोई हमारे वजह से कोई परेशान है, हमारी ऐसी मंशा नहीं है। तो हमारी एक आपदा जो आपदा ये हमारी फसल नष्ट होगी, हमें कोई मुआवजा नहीं मिला, हमारी जमीन नदी में कट कर गिर गई, कोई मुआवजा नहीं मिला। हमारा मुख्य मांग तो ये है। और रही हमारे बिजली के जो अनाप शनाप छापे मारे जा रहे हैं, उन पर जुर्माने लगाए जा रहे हैं, कई कई लाख रुपए। हरिद्वार सिडकुल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन और एमएसएमई द्वारा सिडकुल में आयोजित हुए कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सौर ऊर्जा सचिव रंजना राजगुरु ने उद्यमियों से बातचीत की और कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से वर्ष 2027 तक 2500 मेगावाट सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। सौर ऊर्जा ऐसा क्षेत्र है जिसकी मांग कभी नहीं घटेगी। अगर आप उत्पादक यूनिट हैं तो सोलर पैनल लगा सकते हैं। वित्तीय वर्ष में नेट मीटरिंग के लिए पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है। हमें पर्यावरण के प्रति योगदान भी देना होगा। वहीं उन्होंने उद्योगपतियों से कहा कि दिसंबर में इन्वेस्टर समिट भी है, उसमें ज्यादा से ज्यादा उद्यमी निवेश करें। आज यहाँ पे जो प्रोग्राम हुआ है उसमें सिडकुल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के रुड़की में हमारा जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है और पूरे हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उन सबको इनवाइट किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी की निर्देशन में हम लोग ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 8 और 9 दिसंबर को। और आज सभी इंडस्ट्रीज को बताया गया कि किस तरह से नई सोलर एनर्जी बनाई गई है, सोलर एनर्जी पॉलिसी बनाई गई है और उस पॉलिसी के अंतर्गत क्या क्या फायदे हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रोवाइड किए जाएंगे अगर वो नए सोलर प्लांट सेटअप करते हैं। स्वच्छता को लेकर क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं और छात्र छात्राओं ने भाग लिया। नगरपालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर क्रॉस कंट्री का आयोजन किया। डीएम चंपावत के निर्देश पर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत इस आयोजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें, क्रॉस कंट्री दौड़ में विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। बता दें कि पूरे नगर में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने समस्त नगरवासियों से अपने आसपास सफाई रखने की अपील की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।